तो यार फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स के आखिरी सीजन का ट्रेलर आ चुका है और मैं सच बता रहा हूँ, जब ये शो देखना शुरू किया था 2016 में आई थिंक, उस टाइम किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये शो इस तरह से एंड होगा। मतलब ट्रेलर देख के तो समझ में आ रहा है कि सीजन में बहुत सारे कैरेक्टर्स मरने वाले हैं, इंक्लूडिंग स्टीव, मैक्स। मैक्स तो मरी गई क्योंकि सीजन 4 से वेक्ना ने उसकी फील्डिंग सेट कर दी थी, और मे भी जिम हॉपर भी मर सकता है। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स मरने वाले हैं इस सीजन में। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी डिटेल्स इस ट्रेलर में। और हाँ, ये भी बात करेंगे कि ये सारी चीजें कैसे सीजन 1 से कनेक्ट होगी, जहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इस वाले शॉट से, जहाँ पे हमें हॉकिंस लाइब्रेरी दिखाई जाती है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अपसाइड डाउन में ही है, और ये डेफिनेटली हॉकिंस लाइब्रेरी ही है। और अगर तुम्हें याद होगा तो सीजन 1 में जब विल गायब हुआ था तो वो इसी लाइब्रेरी में मिला था अपसाइड डाउन में, जिसे जॉयस और हॉपर मिलके बचाए थे। और ना ये जगह पूरे सीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस वाले शॉट के बाद हम वेक्ना को देखते हैं, जिसके आसपास कई सारे डेमिगॉर्गन्स है जो लिटरली वेक्ना के सामने बो डाउन कर रहे हैं। लेकिन नोटिस करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो वेक्ना हमें दिखाया गया है वो अपने पुराने लुक में है। जैसा हमने सीजन 4 में देखा था तो ये कुछ वैसा ही लग रहा है, न कि सीजन 5 वाला अपग्रेडेड लुक। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेलर ओपनिंग वाली पूरी सीक्वेंस दिखाई गई है, ये डेफिनेटली एक फ्लैशबैक सीक्वेंस होगी सीजन 1 की। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि इसी शॉट में हम वेक्ना के सामने किसी को लेटा हुआ देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली विल होगा। मतलब सीजन 1 में जब डेमिगॉर्गन्स विल को अपसाइड डाउन में लेके जाते हैं तो ये वही वाला सीन होगा। और यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि स्टार्टिंग से ही इन सब के पीछे वेक्ना का हाथ था। वो वेक्ना ही था जो डेमिगॉर्गन्स की हेल्प से विल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और वो उसकी हेल्प से उसे पकड़ भी लेता है। फिर बाद में जॉयस और हॉपर मिलकर उसे बचाते हैं। तो मे भी यही सारी चीजें हमें इस शॉट में एक्सप्लेन की जाएगी। और ये जो लाइब्रेरी दिखाई गई है, जिसे सीजन 1 से ही सेटअप कर दिया गया था, तो ये जगह इस पूरे सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर तुम सीजन 4 की एंडिंग याद करोगे, वो जो भी रिफ्ट ओपनिंग वाली चीज हुई थी अपसाइड डाउन को लेके, तो वो रिफ्ट इसी लोकेशन पे आके कोलैप्स करती है। मतलब ये जगह इस पूरे सीजन का सेंटर पॉइंट होने वाला है और कहानी इसी के अराउंड चलेगी। जो कि ट्रेलर में हमें आगे दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इस पूरी लाइब्रेरी को क्वारंटीन कर दिया है। चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और अगर तुम इसके दरवाजे पे ध्यान से देखोगे तो कोई एंट्रेंस है जो कि अपसाइड डाउन में लेके जा रही है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इस पूरी जगह को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, ताकि कोई भी अंदर आ जा ना सके विदाउट परमिशन। और वो लोग अंदर में इस पूरी चीज को लेकर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे। उसके बाद हम डस्टिन को देखते हैं, जो अपनी वही हेल फायर क्लब वाली टी शर्ट पहना हुआ है। मतलब ये अभी भी एडी की डेथ से रिकवर नहीं हो पाया है, सेम हमारी तरह। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे हम आर्मी और उनके लोगों को खड़े हुए देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे हॉकिन टाउन को आर्मी वालों ने और गवर्नमेंट ने मिलकर क्वारंटीन कर दिया है। मतलब सीजन 4 के एंड में जो भी चीजें हुई थी, उसके बाद से पूरे टाउन में क्वारंटीन कर दिया गया है। मतलब ना तो कोई टाउन से बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने जाने के लिए रास्ता बना लिया है। वो जो सीजन 2 में हम लोगों ने टनल्स देखी थी, तो उसी का फिर से यूज कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग वेक्ना को ढूंढ के उसे मारना चाह रहे हैं। बिकॉज दे थिंक कि वेक्ना को मारने के बाद ये सारी अप डाउन वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। हालांकि गवर्नमेंट अपनी अलग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है इन सब चीजों से निपटने के लिए, लेकिन बच्चा पार्टी को ऑलरेडी पता है कि रियल सॉल्यूशन क्या है, इसलिए लोग अपनी अलग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उसके बाद हम हॉपर और 11 को देखते हैं, जो कि अपसाइड डाउन में गए हुए हैं। और मुझे ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे हम 11 को देखते हैं जो कि अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके लिटरली उड़ पा रही है। मतलब वो बड़ी बड़ी लीप्स ले पा रही है अपनी पावर्स का यूज करके। इसका मतलब कि 11 ने अपनी पावर्स पे कंट्रोल पा लिया है, अपनी पावर्स को अपग्रेड कर लिया है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज है कि अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो ये अपसाइड डाउन में है। यहाँ पे 11 जंप करके एक फेंस क्रॉस कर रही है, जहाँ पर एक आर्मी का बेस है। मतलब तुम समझ रहे हो कि आर्मी वाले अब अपसाइड डाउन में भी आ चुके हैं। मतलब हॉकिंस की लाइब्रेरी में जो दरवाजा खुला था अपसाइड डाउन का, उसको तो आर्मी वालों ने ब्लॉक करके वहां तो रिसर्च कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ अब ये लोग अपसाइड डाउन में भी आ चुके हैं और यहाँ पर भी अपना बेस बना लिया है। उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी टीम डंजन्स एंड ड्रैगन्स के थ्रू अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि अगर तुम इस मैप के कॉर्नर पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो डेवास्टेशन हुआ था सीजन 4 के एंड में, उसके बाद से हंड्रेड्स ऑफ लोग मिसिंग है और पूरे हॉकिंस टाउन को डिजास्टर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को बताया है कि सारी चीजें एक अर्थक्वेक की वजह से हुई है। मतलब गवर्नमेंट ने इस पूरी चीज को बहुत ही अच्छे तरह से कवर अप कर दिया है। उसके बाद ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम नैन्सी और जोनाथन को किसी रेड कलर के ग्लोइंग पोर्टल के सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं। और ये जो भी चीज है काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे तो इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मेल्ट हो चुकी है। लेकिन इसके बाद हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है जो कि काफी स्कैरी है, क्योंकि सबसे पहले तो हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने खून से भरे हाथ धो रही है वॉश बेसिन में। अब ये खून किसका है वी डोंट नो, मे बी स्टीव। क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इस पूरे ट्रेलर में हमने स्टीव को सिर्फ एक ही बार देखा है, और वो सिर्फ इसी सीन में जब वो डस्टिन को हक करके रो रहा होता है। तो मे बी इसके चांसेस हैं कि स्टीव को बहुत पहले ही टपका दिया जाए। एंड इस चीज के लिए स्टीव के फैन मुझे बहुत गाली देने वाले हैं। तो यार देखो, मुझे पर्सनली स्टीव बहुत पसंद है, बट ट्रस्ट मी वो मरने वाला है इस सीजन में।
उसके बाद हम फिर से 11 और हॉपर को देखते हैं अपसाइड डाउन में एक लैब के अंदर, एंड मे बी ये वही वाला सीन का कंटिन्यूएशन होगा जब ये दोनों उस आर्मी वाले कैंप में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11 और हॉपर किसी पे अटैक कर रहे हैं। मे बी वो डेमिगोर्गन्स हो सकते हैं या फिर जो इसी लैब को रन कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद फिर हम हॉकिंस लेबोरेटरी को देखते हैं जहाँ पे कुछ ब्लास्ट सी होती है और एक मैसिव रेड इलेक्ट्रिक वेव निकलती है जो आगे चल के ब्लू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 ने किया होगा अपनी पावर से रेडियो एंटीना का यूज करके सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल एमिट किया होगा जिससे एक ही बार में सारे मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन शो में कुछ और भी दिखाया जा सकता है। उसके बाद फिर हम पूरे गैंग को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन में है, जो मे भी किसी मिशन के लिए गए होंगे। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये विंटर्स के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तो अपसाइड डाउन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो मे भी इसलिए इन लोगों ने विंटर के कपड़े पहने होंगे। लेकिन इसके नेक्स्ट शॉट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं कि कोई अपसाइड डाउन में ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। तो ये पूरा शॉट काफी सिमिलर था सीजन 4 के फिनाले से, जिसमें हमें वेक्ना की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये है कौन। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये यंग विल बायर्स होगा, और मे भी हमें बैक स्टोरी बताई जा रही हो जब विल पहली बार अपसाइड डाउन में आता है, तो मे भी ये वही वाला शॉट होगा। उसके बाद इस वाले सीन में हम लूकस को देखते हैं जो मैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है एक डेमीडॉग से। उसके हाथ में स्टीरियो भी है, तो हो सकता है कि वो मैक्स को गाना सुनाने की कोशिश कर रहा हो। और मे भी ऐसा हो सकता है कि इस वाले सीजन में मैक्स को उठाया जाए, मतलब डेफिनेटली उठाया जाएगा, क्योंकि बिना उठाए मार दिया जाए तो मजा नहीं आएगा। आई एम 99% श्योर कि मैक्स भी मरेगी इस सीजन में। अब मैक्स के फैन भी गाली देंगे मुझे। देखो, मैं बस इतना बोलूंगा कि इस सीजन में प्रिपेयर रहना, कहीं भी कोई भी मर सकता है इस सीजन में। उसके बाद फिर ये लास्ट वाला सीन जहाँ पे ये पूरा कैओस दिखाया जाएगा, तो ये पूरा सीन वही हॉकिंस लाइब्रेरी के पास टेक प्लेस करेगा। और अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो माइक, जॉयस और बाकी के जितने भी लोग हैं वो विल को वहां से बचा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विल अपने होश में नहीं है। जिसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो कि M16 से सोल्जर्स पे अटैक कर रही है। क्यों कर रही है? तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आर्मी वाले विल को पकड़ के ले गए हो, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया होगा कि विल का इन सब से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, जो कि हम आगे इस वाले सीन में देखते भी हैं कि ये सोल्जर्स किसी को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको बांधा हुआ है। तो मे भी ये विल होगा और इसी को छुड़ाने के लिए पूरा गैंग यहाँ पे आता है, और यहीं पर होगी वेक्ना की एंट्री जो विल को बोलेगा और मे भी उसे पकड़ के ले जाएगा। तो यहाँ पर हम वेक्ना का अपग्रेडेड लुक देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा स्कैरी हो चुका है। वो यहाँ पे आता है, विल को बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है वन लास्ट टाइम, जो कि इस चीज को कंफर्म भी करता है कि इससे पहले भी वेक्ना ने विल का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात किया था। अब वेक्ना को विल की जरूरत क्यों है वी डोंट नो, ये हमें सीजन देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, ये पूरा सीजन 3 वॉल्यूम में रिलीज होने वाला है, जिसका पहला वॉल्यूम 26 नवंबर को आएगा, दूसरा वॉल्यूम क्रिसमस में और फिनाले आएगा न्यू ईयर में। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके फिनाले के लिए। तुम बताना तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा। अगर तुमने कोई और डिटेल नोटिस की होगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब।